Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer who's here with us in the studio today, none other than Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today Prem ji is here with us in the studio to help all the viewers understand how can you synergize education and astrology together and get the best benefit out of it. So let's find out on this topic from Prem ji. So Prem ji, what exactly is the house of education? देखिए, in horoscope we have 12 houses and each and every house has its own meaning. जो फिफ्थ हाउस है जो वो हमारे ब्रेन, हमारे माइंड और एजुकेशन का देखा जाता है. सो whenever you need to see somebody की इसकी एजुकेशन क्या होगी करियर वाइज, क्योंकि it's all about your mind and focus. If your mind is in the right direction, then you can educate yourself whatever you wanted to do it. और क्या एजुकेशन होनी चाहिए, that depend on the what is your ascendant and the planet. But fifth house is the house which basically tells us कि क्या हमारी एजुकेशन होगी, हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे और उसकी आउटकम क्या होगी, वो हमारा 5वां स्थान बताता है जन्मपत्री के. And that was my next question only, that Prem ji, is that the only house, the fifth house, that talks about the education, or there are other planets that complement it also? देखिए, 5वां स्थान ही बताता है हमारे जो एजुकेशन के एरिया को, बट डिपेंड है कि आपका कौन सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है और आपका फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रांग है. और फिफ्थ हाउस जो है हमारी एजुकेशन से है, और फिफ्थ हाउस इज मेकिंग एस्पेक्ट टू द 11th हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ पर्सन खुद की इनकम का. तो अगर 11th हाउस और फिफ्थ हाउस का जो कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव हो जाए तो देन यू कैन डू वेरी वेरी वेल इन द लाइफ एक्चुअली. So then Prem ji, what is it that causes a negative effects on a person's education? देखिए, अगर आपके फिफ्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए, नेगेटिव प्लैनेट इन द सेंस इफ़ यू हैव राहु इन द फिफ्थ हाउस, ठीक है जी, अगर आपका राहु 5वें स्थान में है, राहु क्या है कि बेसिकली फिफ्थ हाउस को परेशान करता है. क्या करेगा, आपको फोकस में इश्यूज आएंगे लाइफ के अंदर, या आप कुछ चाहते हैं, राहु आपको किसी और डायरेक्शन में लेके चला जाएगा. पर्सन वांटेड टू बी ए बिजनेस पर्सन, राहु उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे, साइंटिफिक करियर में जाओ, बिकॉज उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि वो अपने तरफ से भी जो करने की कोशिश कर रहा है वो प्लैनेट उसको करने नहीं देगा. अगर गलत कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं, चंद्र और शनि बैठ जाए विषय हो गया, जुपिटर जो है एजुकेशन का लॉर्ड है, अगर उसके साथ राहु बैठ जाए तो गुरु राहु चंडाल योग बन गया फिफ्थ हाउस के अंदर. सो दैट्स हाउ बेसिकली इट स्टार्ट डैमेजिंग यू. इफ यू हैव द पॉजिटिव और द राइट प्लैनेट इन दैट, देन यू नेवर फेल. थैंक यू प्रेम जी. सो जैसे प्रेम जी ने हमें समझाया दैट the house of education is number 5, and yes, that is a very important house because it predicts what your future will hold as per your education. But there could be negativity also connected to that, but that are the remedies that Prem ji will tell us later on in the show. But time now for us to talk about the weekly horoscope. So let's find out the predictions for the first zodiac sign, Aries. So Prem ji, what about Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका टैलेंट और एबिलिटीज़ हैं पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाएंगी इस वीक के अंदर. जितनी भी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी. कुछ लोगों को नए काम की, नई अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफ़र आएंगी, स्पेशली आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं. बट अवॉइड करिएगा ट्रस्ट करना इस वीक के अंदर किसी को भी, स्पेशली जो फाइनेंशियल मैटर्स को लेके. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, लिविंग इन द मोमेंट जो है आपका मेन फोकस बन जाएगा इस वीक के अंदर. आप प्रॉब्लम्स को काफ़ी लाइटली लेते हैं और प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉल्व होने के लिए छोड़ देते हैं. हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस बना के रखिए, बट आप इंजॉय करेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को इस वीक के अंदर. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, कंट्रोल करिए अपने एक्सपेंसेस को, नहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे इस वीक के अंदर. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बट गेन करेंगे पर्सनली एंड प्रोफेशनली, रिकॉग्निशन मिलेगी और काफ़ी एनर्जी रहेगी आपके अंदर और इंस्पायर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से और भी बेटर हो जाएगी. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, एक्सपेंसेस हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे, बट आप नया रास्ता भी बनाएंगे जिससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी. ये अच्छा समय है अगर आप कोई सेकंड जॉब लेना चाहते हैं इस वीक के अंदर. फैमिली जो है हाई इंपॉर्टेंस रहेगा इस वीक के अंदर. जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपनी एजुकेशन के अंदर.
Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji is here with us and he'll tell us about more on education and astrology. But time now for us to take a very small break. We'll be back right after this. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Like Prem ji is in the studio today with us, trying to explain to us that astrology and education are very well related. He was talking about the house is number 5 for education, but let's find out more on this interesting topic. So Prem ji, can we tell from a chart if the person will do well in his studies or not? ऑफ कोर्स जी, अगर आप आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस में इफ़ यू हैव ए नेगेटिव प्लैनेट्स एंड उसी प्लैनेट की दशा चल जाए तो देन देयर इज़ ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन द एजुकेशन. पहली बात तो अगर इफ़ यू हैव ए, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी की पत्रिका में चंद्र शनि बैठे हैं, विष योग बन गया, या चंद्र और राहु साथ में बैठ गए, या जुपिटर और राहु साथ में बैठ जाते हैं, या मरकरी और मून साथ में बैठ जाते हैं, तो आदमी हमेशा अपने फोकस और अपनी एजुकेशन को लेके स्ट्रगल करेगा. या तो वो उसको कर नहीं पाएगा, या उससे होगी नहीं, या बचपन से ही उसको माइंड मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि योर 5th हाउस विच इज़ बेसिकली योर ब्रेन, योर एक्सिक्यूशन, योर एजुकेशन, वो उससे बेसिकली जुड़ा रहता है. तो उसका स्ट्रॉन्ग होना बर्थ चार्ट के अंदर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू ऑलवेज स्ट्रगल इन दैट. और कई बार क्या होता है कि 5th हाउस आपके बच्चों से भी जुड़ा हुआ है आफ्टर दैट. Also it's a house of kids as well too. So sometime you give that same impact to your आने वाली generation पे भी जाता है. और your kids also struggle too because if you have those negative planets. Sometime आप किसी बच्चे की कुंडली में देखते हैं कि उसका 5th house ठीक है लेकिन he is not doing well. And then हम फिर उसके पेरेंट्स का भी देखना चाहिए. अगर उनकी पेरेंट्स की कुंडली में 5th house it's get affected because it's a cell that just one generation से दूसरी generation में वो transfer होता है. So then, Premji, is the house different for school and college as compared to higher studies, or is the same? नहीं, 5th हाउस हमारे को ये बताता है कि हमारी एजुकेशन कितनी होगी. जो अगर कॉलेजेस जो हैं, जो स्कूल्स हैं, वो मून से देखे जाते हैं और जुपिटर से देखे जाते हैं. जो हमारा 4th हाउस 9th हाउस डिफाइन करता है कि हम किसी आईवी लीग में जाएंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे. बट इफ़ योर 5th हाउस इज स्ट्रॉन्ग देन इट मीन्स यू आर गोइंग टू गो टू द बेटर प्लेस इन द लाइफ एक्चुअली. Okay, and Premji, last and but not the least, as you say, is there any particular field of study that you can tell from the charts, and is there an overall remedy that you recommend? देखिए, ऑफ कोर्स जो है ओवरऑल अगर आप अपने करियर को, अगर कौन सा करियर आपके लिए अलाइंड है लाइफ के अंदर और कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, देखिए जो हमारा असेंडेंट है वो डिफाइन करता है. अगर आपका ascendant Sagittarius है, it means you are governed by the Jupiter. Right. If your Jupiter is sitting in the 5th house, which is in your house of education, it means you can achieve anything. Jupiter is a planet of finance. Right. फिर वो टेक्निकल चीज़ में जाता है. तो it means, and Jupiter अगर आपका सन के साथ है, it means आप साइंटिफिक करियर भी, आप मेडिसिन में भी चले जाते हैं. अगर आपका जेमिनाई राइजिंग है, मिथुन लगन है, तो उसका लॉर्ड है मरकरी. मरकरी डिफाइंस आपके बेसिकली टेक्निकल थिंग, यू नो, ट्रेडिंग, लॉ एंड अथॉरिटी, बोलने वाला. डेंटिस्ट्री इज ऑल्सो मरकरी. इफ़ योर मून इज राइजिंग इट मीन्स यू कैन डू वेरी वेरी विद द लॉ. यू कैन ऑल्सो डू विद द वेरी मेडिसिन टू. सो योर असेंडेंट डिफाइन कि आपको कौन से करियर में होना चाहिए. समटाइम वाई पीपल सी मोर सक्सेस बिकॉज दे आर डूइंग एग्जैक्टली जो उनको करना चाहिए लाइफ के अंदर. क्योंकि अगर आप, हर आदमी किसी करियर के लिए प्रोग्राम्ड है, तो अगर हमारे को पता चल जाए कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, तभी हम अपनी लाइफ के अंदर बड़ा सक्सेस देखते हैं. अगर आप यू आर मेंट फॉर ए मेडिसिन, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, you will not succeed. You won't succeed. Oh, I have a 9 to 5 job. I'm not doing well. I'm putting so much effort because you are not aligned for that. Right. So that is what it is. So 5th house and हमारा ascendant जो है वो most important. That's why it says if your ascendant is strong, which is the father of your horoscope, then you can do very very well in the life. So then, Prem ji, any remedies that you recommend? देखिए, ascendant से जुड़ी चीज़ें करनी चाहिए और आपको बेसिकली जो उससे जुड़ा हुआ पत्थर पहनना चाहिए. अच्छा. अगर आपका शनि लॉर्ड है तो आप नीलम पहनिए. एंड देन यू प्रे टू लॉर्ड शिवा और प्रे टू एनी गॉड ऑन सैटरडे विच यू फॉलो. अगर आपका मून राइजिंग है तो आपको पर्ल पहनना चाहिए. मदर का आशीर्वाद लें, लॉर्ड शिवा की पूजा करें और मंडे के दिन वेजिटेरियन रहे. इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट असेंडेंट यू आर.
तो उससे रिलेटेड चीज़ें करें। अगर आपके 5th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को एजुकेशन प्लेस में डोनेट करना चाहिए। अच्छा। उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको बेसिकली फॉलो करना चाहिए। वो जो प्लानिटरी, बिकॉज हर प्लैनेट को भी एक गॉड रूल करता है, तो उससे उस गॉड की प्रेयर करनी चाहिए या उससे जुड़ी हुई चीज़ों से डोनेशन देना चाहिए। सो दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प्स इन एवरीथिंग। Wonderful, Premji. Thank you so much. So, hope all of you also understood how beautifully Premji explained that each house is depending on the ascendant, because house of education is number 5. But if your ascendant is something else, like Shani, or you need to do Shivji ki puja, if your ascendant is something else and you need to do donation in a temple, or you need to make sure that you pray to the god which is your ascendant god, these things can make a big difference in helping you understand that your education is going really well as per astrology. But time now for us to take a very small break. But before that, as we always talk about the zodiac signs, let's find out the predictions for the next zodiac sign, Leos. So Premji, what are the predictions for Leos for this week? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी प्रोफेशनली काफ़ी पॉजिटिव वीक है। बहुत सारी इनकम होगी, गेन होगा आपको इस वीक के अंदर। प्रॉब्लम थोड़ी हेल्थ को लेके बढ़ सकती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ, नए मित्र बनेंगे, आपके न्यूमोरियस जो है इंटरेक्शन होगी आपकी सोशल लाइफ के अंदर। Virgos? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर किसी को पैसे को बिल्कुल भी लेंड मत करिएगा, नहीं तो वो बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हार्ड वर्क भी जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देके जाएगा। बट कुछ लोगों को नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, या बिजनेस में या कोई नई फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी बिजी वीक है आप लोगों के लिए, बट आपको थोड़ी अटेंशन अपनी फैमिली को भी देनी चाहिए। आप चीज़ें सोचनी शुरू करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपनी लाइफ को लेके, बट आपका जो मेन फोकस रहेगा कि योर वर्क शुड बी गेट इट डन। बट आप नए कॉन्टैक्ट्स भी बनाएंगे जिसके आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होगा। And Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो ट्रैवल है काफ़ी एडवेंचरस रहेगा आपका। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे लेकिन थोड़े कंट्रोल में भी रहेंगे। बट कोई नया प्रोजेक्ट मत स्टार्ट करिएगा स्पेशली बिना सोच समझ के। वर्क इन्वायरमेंट है वो पहले से भी और भी बेटर होना शुरू हो जाएगा इस वीक के अंदर। Thank you, Premji, for the predictions. So, dosto, Premji is here with us in the studio explaining to all the viewers how astrology and education are so well connected. But if you want to know more on this, you can always email us and ask us, or also watch our YouTube channel, which is called Prem Jyotish. But time now for us to take a very small break. We'll be back after this very soon. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here with us in the studio today explaining to the viewers how important education is as per astrology. The house of education is number 5. What is it that you need to do as per your ascendant is very important, because that sets the guideline and the baseline for you to do really well in your education area. But time now for us to take the emails that are troubling you and you want Premji's guidance and remedies. So let's find out who sent us the first email for today. Premji, pehli email jo aayi hai. This is from SR. Date of birth is Feb 19, 1975. Time of birth is 2:05 in the morning. Place of birth is Panipat, Haryana. Wants to know that, overall aspect of the life as per horoscope, facing a lot of problems with relationships with people around, and wants your advice as to what can be done about it. देखिए मिस्टर एसआर, अगर आप फरवरी 1975 इनका 2:05 AM पानीपत हरियाणा का बर्थ है, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका जो मून साइन जो है वो टॉरस है, वृश्चिक लगन है और वृषभ राशि है जी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल। मंगल जो है इनके करियर के एरिया में सेजिटेरियस में है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और इनको गुरु की दशा चल रही है जो कि 2014 से ही करियर पाथ जो है काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। 7th हाउस होता है हमारे रिलेशनशिप का एरिया, जहाँ पे हमारी पार्टनरशिप, हम लोगों के साथ, हाउ पीपल ट्रीट अस, हमारी फैमिली के साथ, बिकॉज रिलेशनशिप हाउस एक ही होता है। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो वो दैट हाउस बिलोंग्स टू वीनस, सैटर्न एंड मरकरी। अगर वहाँ पे जुपिटर चला जाए या मून चला जाए या केतु चला जाए तो इट ऑलवेज कॉजेज ए प्रॉब्लम। तो इनके बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली में चंद्र और केतु 7th हाउस में बैठे हैं, तो यू हैव ए लूनर इक्लिप्स इन द 7th हाउस। कुछ भी आप किसी के लिए कुछ करोगे, इट विल ऑलवेज अ बैकफायर।
अपनी पर्सनल लाइफ में इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी इमोशनल और एंग्जाइटी हो जाता है। कोई इंसान कुछ भी छोटी चीज़ भी बोलेगा उनको वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लगती है, जो नॉर्मल इंसान को नहीं उतनी लगती। तो जब भी चंद्र केतु किसी के भी पत्रिका में 7th हाउस में आते हैं तो उसको हमेशा रिलेशनशिप में अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी कुंडली में भी वही जो बैठे हुए हैं, तो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। अगर वो करेक्ट हो जाए तो देन ही कैन सी अ वेरी वेरी बिग अपसाइड इन हिज लाइफ। एंड प्लस इनकी ये मेंटल हेल्थ को भी और ऑल्सो इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। So then, Premji, what would you recommend as remedies for him to do to make sure everything evens out for him? देखिए, एक तो इनको पहले अपने राइजिंग लॉर्ड जो अपने असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करना, इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर। उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ट्यूसडे के दिन पहन लें जी, एंड देन उसको कंटिन्यू पहन के रखें। लॉर्ड हनुमान जी की ये पूजा करें। ट्यूसडे के दिन उनके पैरों में सिंदूर और जैस्मिन ऑयल मिक्स करके डालें, जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड चंद्र केतु 7th हाउस में है, तो मून 7th हाउस में हो तो लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। मंडे के दिन इनको फास्ट करना चाहिए, एक टाइम खाना खाएं और शिवलिंग में मिल्क और वाटर चढ़ाएं, और इनको अपने पार्टनर से फिर से टेंपल में जाके जो है रिलीजियस सेरेमनी फेरे लेने चाहिए, ताकि नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाए। और कभी भी लाइफ में इनको कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा इनको प्रॉब्लम आएगी। प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा से करने से मंडे से तो इनकी पर्सनल लाइफ में और इनके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम जो है वो 2030 तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ही इज़ इनटू ए गुरु दशा, विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that you need to start wearing the coral on Tuesday. Make sure you're that vegetarian. You also need to do Shivji ki puja on Monday and Hanuman ji ki puja on Tuesday. Of course, both days you need to be vegetarian, and try and get married to your wife one more time, because that will make sure that there's harmony in the relationships. And Premji recommends try not to get into any kind of partnership. If you need to be successful, you should do it only by yourself. और अगली email जाए है Premji, this is from AJ. Date of birth is September 8th, 1974. Time of birth is 2:05 in the morning. Place of birth is Ranchi, Jharkhand. He says that he's been facing issues with his wife lately. They've been married for 13 years, but the marriage has not been peaceful and they're having a lot of problems. He wants your solutions and remedies. देखिए मिस्टर एजे, अगर आप सितंबर 8, 1974 2:05 AM इनका रांची झारखंड का जन्म है जी। इनका कैंसर राइजिंग है और मून साइन है टॉरस, कर्क लगन है और वृषभ राशि है। कर्क लगन का लॉर्ड है मून। मून इनके इनकम के एरिया में है और इनको केतु के साथ बैठा हुआ है एक्चुअली। ही ऑल्सो हैज़ अ लूनर इक्लिप्स, और दशा बृहस्पति की चल रही है, जो कि 2013 से शुरू हुई है, 2000 जो है 29 तक रहने वाली है। गुरु जो है बेसिकली करियर पाथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है इनका। शुक्र होता है जो रिलेशनशिप लॉर्ड है, जो इनके 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 2nd हाउस में है, सन के साथ बैठा हुआ है, और इट्स ऑल्सो सिटिंग इन सूरज की राशि में भी बैठा, लियो में है। अब सन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द वीनस, तो वीनस है इनकी स्पाउस, सन विल ऑलवेज बर्न द वीनस, और ऊपर से सन इज इन सन, तो डबल सन हो गया। तो जिसकी सूर्य शुक्र की युक्ति की वजह से पर्सनल लाइफ में वो हारमनी नहीं रहती, हमेशा एक दूसरे के साथ इंसान जो है स्ट्रगल करता है, छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं लाइफ के अंदर। और टेक्निकली अब इनका क्या है कि इस साल और जुलाई के बाद इनका जुपिटर भी शुक्र के अंदर जाएगा, तो जो ये 3 साल जो हैं 2024 जुलाई तक के वो काफ़ी गड़बड़ वाले हैं, जिसमें कई बार हम सेपरेशन जैसी चीज़ें भी सोचनी शुरू कर देते हैं। प्लस लूनर इक्लिप्स है इनके पर चार्ट में, तो इंसान काफ़ी इमोशनली भी रहता है, क्योंकि मून इज़ योर माइंड के तो डैमेज करता है, तो हर चीज़ इनको और भी ज़्यादा नेगेटिव लगनी शुरू हो जाती है। So then Premji, because he's facing so many issues, what would you recommend as remedies for him? देखिए, एक तो इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर। उसको मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। लॉर्ड शिवा की पूजा करें, मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, एक टाइम खाना खाएं या वेजिटेरियन रहे, उपवास करें, उससे काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और अपनी मदर का इनको आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मून इज़ मदर, सो गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम द मदर विल चेंज द एंटायर परसेप्शन ऑफ हिज लाइफ।
एंड सूर्य शुक्र है, तो सूर्य शुक्र में क्या करना चाहिए, इनको अपनी वाइफ के साथ फिर से टेंपल में जो है फेरे ले लेने चाहिए, ताकि सन का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वीनस पे वो ख़त्म हो जाए। और क्योंकि जब भी सूर्य शुक्र किसी की पत्रिका में होते, इट मीन्स वाई यू आर स्ट्रगलिंग, इट मीन्स योर वीनस इज अफेक्टेड। वीनस ऑल्सो पास्ट लाइफ को भी देखता है, इट मीन्स यू ओ चैरिटी टू द फीमेल्स। किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एवरी ईयर ये डोनेशन करें तो उसमें जो कार्मिक डेट है इनकी वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। देन ही विल एबल टू सी मोर पॉजिटिव आउटकम ओवरऑल इन पर्सनल लाइफ में भी, हार्मनी एंड करियर में भी और हेल्थ में भी आ जाएगी। Thank you, Premji. So, Premji, yes, he agrees with you. He is suggesting that he does see problems happening for you, not only in your marriage, but also in your other relationships. What you need to do is make sure that to get power back in you, you need to take your mom's Ashirwad. If she's not around you, touch her shoes, her clothes, or any other item. You also need to remarry your wife to make sure that the planets are in harmony for you. And you need to go and make donations in a female organization where you can get their blessings and making sure that you do really well in life. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand the weekly horoscopes from Premji. So let's find out the predictions for the next zodiac sign, Sagittarius. Premji, what about Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी पॉजिटिव वीक है ओवरऑल। आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहेंगे किसी न्यू वेंचर में, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स हैं वो काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आप उनको अच्छे से एक्सिक्यूट भी करेंगे। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए गाड़ी को थोड़ा केयरफुली चलाइएगा, प्रिकॉशंस लीजिएगा। मनी इनफ्लो जो है काफ़ी बेटर हो जाएगा, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं पास के अंदर, बट अपने पैसे को वेस्ट मत करिएगा इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी चैलेंजेस आएंगे आपको काम के ऊपर, पर आपको उसको अच्छे मैनर में लेना चाहिए। आप सोशलाइज करेंगे जिसकी वजह से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप और भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस वीक के अंदर। बट फैमिली और काम को दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिएगा इस वीक के अंदर। पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए आपको अपना फोकस और भी ज़्यादा काम के ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हैप्पी फेस है। बहुत सारी नई चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी। काम का जो एनवायरनमेंट है वो भी पहले से चेंज हो जाएगा। नए वेंचर्स में काफ़ी प्रॉफिट होगा और आप इम्प्रूव करेंगे अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the studio and explained to all the viewers astrology and education and helped them understand with their emails. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take your leave, लेकिन जाने से पहले जैसे प्रेम जी ने समझाया है that the house number 5 is your education as per astrology, making sure that you do the remedies to make it stronger and helping you succeed in life. If you have any questions, you can always email us at prem@premjyotish.net, and you can always watch all our shows on the YouTube channel. For now, this is Meher Baseen along with Premji taking your leave and saying namaste. See you next week.